ये कहानी है हिंदुस्तान की आज़ादी की। ये कहानी है जंजीरों से जकड़े दिन और काली अंधेरी रातों की। ये कहानी है उनकी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की एनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई होती थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ तेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए का दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की ये ज्वाला यहीं खत्म हो गई। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से इतिहास नया। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल में हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की, और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देने लगी।
स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम में अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा कांप उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा आजादी की इस लड़ाई को अब अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। देश के लोगों ने इस घोषणा का इतनी मजबूती से पालन किया कि लोगों ने सरकारी नौकरियों का, स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़े और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे। आंदोलन अपने उफान पर था, तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई और इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरमदल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर का जन आंदोलन भी जारी था। निर्दयी अंग्रेज सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट के बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब भी पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन की 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों के दिलों में देशभक्ति का जुनून छा गया।
बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर भी रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का एक मुख्य हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 लोगों का समूह पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में रैली निकाल रहा था। पुलिस ने इस समूह पर गोलियां चला दी। जब रैली में सबसे आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े लोग आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल इन देश के सच्चे सपूतों ने पुलिस पर पलटवार तक नहीं किया। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो भारत को हम आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने गांधी जी, नेहरू और अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India.
भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन था। इस आंदोलन में पूरा देश टूट पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई हुई अंग्रेजों की सरकार ने न सिर्फ लोगों पर लाठीचार्ज किया, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाजों से निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिशोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन दिनों जापान, मलय और वर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी हुई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू है हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के सपने का अंत हो गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.